सभी साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। स्वागत है आप सबका। जो बात आज है, जिस विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे, वो विषय वीर्य है। शरीर के अंदर वीर्य का निर्माण कैसा होता है, वीर्य कैसे बनता है और ये कितना महत्वपूर्ण है, क्या ये चीज़ होती है, इसके विषय में थोड़ी सी कुछ बातें आपसे आज शेयर करना चाहूँगा। देखिए, इस विषय के ऊपर पहले भी लगभग 6 से 7 वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि आप जो भोजन करते हैं, भोजन करने के उपरांत जो पाचन तंत्र होता है, जो पाचन का कार्य जो होता है, जो आपके भीतर छोटी आंत है, बड़ी आंत, जितना भी पाचन क्रिया जो प्रारंभ होती है मुंह से लेकर के और शरीर के आखिरी अवयव तक, भोजन करने के उपरांत जो भोजन आप करते हैं उससे उसका रस बन जाता है, रस से रक्त बन जाता है, रक्त से मांस बन जाता है, मेद बनता है, मज्जा बनता है, अस्थि बनती है और अंत में जाकर के 7वीं धातु फिर जाकर के वीर्य बनती है। ये वीर्य कितना महत्वपूर्ण है, ये शरीर का सार एवं तत्व हुआ करता है। शरीर के अंदर जिस प्रकार दीपक के अंदर तेल का महत्व हुआ करता है, तिल के अंदर तेल का महत्व हुआ करता है, ठीक उसी प्रकार गुड़ के अंदर जैसे मिठास का महत्व हुआ करता है, गन्ने के अंदर उसका रस का, उसकी मिठास का जो महत्व हुआ करता है, ठीक वैसे ही शरीर के अंदर वीर्य है और ये वीर्य ही शरीर का तत्व माना गया है, शरीर का सार माना गया है। शरीर के लिए तेल का और बाती का काम ये करता है। जिस व्यक्ति के भीतर वीर्य जितना स्थिर रहेगा, उसका ओज, उसका तेज, उसकी वाणी के अंदर गंभीरता, उसके चेहरे के ऊपर अगाध तेज होगा, उसके शरीर के अंदर अगाध बल होगा, हाथियों जैसी उसके अंदर मस्ती होगी और किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को बड़ी तेजी से ग्रहण करने का मादा रखता है। वीर्य की यदि मैं बात कर रहा था, यदि आयुर्वेद के अनुसार 1 महीने के अंदर 40 किलो भोजन आपने खाया और यदि वो 40 किलो भोजन बढ़िया ढंग से पचता है, यदि तो उसके पचने से महज 1 किलो शुद्ध रक्त बनता है और अंत में जाकर के उसी 1 किलो शुद्ध रक्त में से 2 या 3 तोला वीर्य जाकर के बनता है। वीर्य बनने का प्रारंभ जो होता है शरीर के अंदर, वो लगभग किशोर अवस्था जिसको बोला गया, टीन एज जिसको बोला गया है, यानी कि 13 वर्ष की उम्र से ये बनना प्रारंभ हो जाता है। युवा अवस्था के अंदर ये बड़ा तेज़ी से बनता है और जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती जाएगी वैसे वैसे इसका बनना, वो उसके बनने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी होती, निरंतर वो धीमी होती चली जाती है। 13 वर्ष से लेकर के लगभग 60 या 65 वर्ष तक की उम्र में के लोगों के अंदर वीर्य निरंतर बनता रहता है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति सहवास करता है, हस्त मैथुन करता है, गुदा मैथुन करता, अपनी स्त्री से सहवास करता है, तो एक बार के सहवास में ही लगभग 2 से 3 तोला वीर्य शरीर से वो बाहर निकल जाता है। अब ये सोचने का विषय है कि यदि आप गृहस्थ आश्रम के अंदर हैं और तब तो आपकी मजबूरी हो जाती है अपनी स्त्री से किसी भी प्रकार की कुचेष्टा करना, परंतु यहाँ हमारे आचार्यों ने ये भी बताया गया है कि स्त्री से भी सहवास करने का जो तात्पर्य जो व्यक्ति का होता है वो किसी प्रकार का आनंद या मनोविनोद नहीं होना चाहिए, अपितु उसका स्त्री सहवास का उद्देश्य भी मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। वो तभी जा कर के सारी चीज़ें सारगर्भित व्यक्ति के शरीर के भीतर स्थिर रहती हैं। महिलाओं के अंदर जो चीज़ें बनती हैं उसको रज बोला जाता है, जो बिल्कुल लाल, जिसका रंग लाल हुआ करता है, बेहद गाढ़ा द्रव जो हुआ करता है। और पुरुषों का जो वीर्य होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, मटमैला सा वो होता है और अजीब प्रकार की गंध उसमें पाई जाती है। पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज के मिलने से ही संतान का निर्माण हुआ करता है। तो ये एक प्रोसेस था, ये एक प्रक्रिया थी, वीर्य शरीर के अंदर कैसे बनता है और उसको स्थिर कैसे रखा जाए, उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, इन चीज़ों के ऊपर बार बार हम आपको बता चुके हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। आज चारों तरफ चारित्रिकहीनता की पराकाष्ठा है, बाढ़ है। युवाओं के अंदर आज उनको बताने वाला, उनको मार्ग दिखलाने वाला कोई नहीं है और इसी के कारण आज चारों तरफ नग्नता की भी बाढ़ है। और मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो छोटे छोटे बच्चों को आज पूरी तरह उनके संस्कारों को समाप्त कर रहा है, उनको पूरी तरह जो है दिग्भ्रमित कर रहा है, उनको कुमार्ग पर डाल रहा है और जिसके कारण हमारे देश की युवा पीढ़ी बहुत जल्दी वो ब्रह्मचर्य का नाश करके अनेक दुखों को आज प्राप्त हो रही है। एक वो समय था जब देश के अंदर महावीर हनुमान जैसे, ऋषि दयानंद जैसे और भीष्म पितामह जैसे अखंड ब्रह्मचारी हुआ करते थे, महाबली भीम जैसे, अर्जुन जैसे, श्री कृष्ण जैसे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे महाक्षत्रिय लोग हुआ करते थे, जो पूरे विश्व के ऊपर जो है एक छत्र अधिकार जिनका चलता था, सत्य और धर्म की रक्षा जो कभी किया करते थे। और आज ये समय आ गया है कि उस देश की युवा पीढ़ी को जो ब्रह्मचर्य का नाश करके आज नपुंसकता को आज वो प्राप्त हो रही है।
तो प्रयास हमारा यही है कि अच्छी से अच्छी जानकारी हम आप तक पहुंचाएं, ताकि युवा पीढ़ी को पतन के मार्ग में जाने से निरंतर हम रोक सकें। यदि ये आपको आज का हमारा विषय अच्छा लगा हो तो प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे आपसे, इसे आप आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसे देखें और इसका लाभ वो उठाएं, अपने वीर्य को बचाएं। वीर्य उनका ही नहीं, देश और समाज की भी धरोहर है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस प्रकार के अच्छे विषय आपसे छूट न जाएं। आप सबको नमस्ते, जय हिंद। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।